एवरीवन, वेलकम टू अनअकैडमी। आज हम बात करने वाले हैं अगेन अ वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक, बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग के बारे में बात करने वाले। आप लोगों ने थंबनेल में देखा ही होगा दैट इट्स अबाउट इंडिया एंड मालदीव्स। यस, इट इज अबाउट इंडिया एंड मालदीव्स। मालदीव्स फिर से एक और कोशिश में है जिससे कि वो इंडिया को इरिटेट कर सके। एंड अगेन उन्होंने ये एक और पॉइंट जरूर हमारे सामने रख दिया है कि अब हमारा रिलेशन कोई वैसा नहीं होने वाला है जैसा कि पहले था। अब ये ब्रेकअप बहुत लंबे टाइम के लिए है और ये कब तक इस तरीके की चीजें चलेंगी, डोंट हैव एनी आइडिया। अब हो क्या रहा है इसमें हो ये रहा है कि मालदीव्स में ये चीज सामने रखी गई है कि भैया इंडिया के साथ जो 3 अग्रीमेंट करे गए थे उन अग्रीमेंट्स को का पूरा कंप्लीट तरीके से जांच करना बहुत है, राइट। सो दिस इज व्हाट वी आर एक्चुअली गोइंग टू डिस्कस इन दिस क्लास। यही सारी चीज हम डिस्कस करेंगे, इसके बारे में डिस्कस करेंगे इंडिया और मालदीव्स का रिलेशन कैसा है, क्या पॉसिबिलिटीज है एंड ऑल, यही सारी चीज इस क्लास में मैं आपको बताऊंगी। ओके, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। बट बिफोर दैट इन्फॉर्मेशन में यही है कि अगर आप लोग ऑफलाइन बैचेस ज्वाइन करना चाहते हैं अनअकैडमी की, डू एक्सप्लोर अबाउट इट। इंग्लिश मीडियम के लिए आप करोल बाग का ब्रांच है, वहां ज्वाइन कर सकते हो। नंबर फ्रॉम वेयर यू कैन कॉन्टैक्ट एंड डिटेल्स ले सकते हो। हिंदी माध्यम के छात्र जो है वो इन नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं फर्जी नगर के लिए। और अगर लगता है कि नहीं भाई हमको प्रयागराज में रह करके पढ़ाई करनी है, प्रयागराज दिल्ली से पहले प्रयागराज ही गढ़ माना जाता था सिविल प्रिपरेशन के लिए, और आज भी है, ऐसा नहीं है अब नहीं। तो सिविल लाइंस प्रयागराज में भी अनअकैडमी आ चुकी है हिंदी एंड इंग्लिश में, तो आप लोग वहां पर भी क्वेरी कर सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं हम अपनी। तो यहाँ पे एक तो टाइमिंग का जो है ये पूरा डिसीजन जो लिया गया उसका टाइमिंग भी थोड़ा अजीब सा लग रहा है कि मोदी का 3rd टर्म स्टार्ट हुआ, हमारे प्राइम मिनिस्टर का यहाँ पे 3rd टर्म स्टार्ट हुआ है 30 बार। ये दूसरे ऐसे प्रधानमंत्री हैं जो कि जिन्होंने शपथ लिया है, ये दूसरे ऐसे इंसान है, पर्सन है आप कह सकते हैं, जिन्होंने तीसरी बार ओथ लिया है, शपथ ली है प्रधानमंत्री हमारे देश के प्रधान। उसी टाइम ये मालदीवियन पार्लियामेंट्री कमेटी जो है उन्होंने ये डिसीजन लिया कि भाई हम इसको क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे इसके ऊपर, अब हमको बैठक करनी, इंक्वायरी करनी। एक ठीक है, तो ये तो एक इनकी टाइमिंग को लेकर के बहुत बड़ा क्वेश्चन हो जा रहा है कि एक तरफ तो आपको इनवाइट किया जा रहा है, आप जा रहे हो, मिल रहे हो, और दूसरी तरफ इस अग्रीमेंट्स रिव्यू करे जा रहे हैं। ये वो अग्रीमेंट्स हैं जो कि पहले के इनके प्रेसिडेंट थे इब्राहिम सोलिह, इनके एडमिनिस्ट्रेशन के अंतर्गत जो ये 3 अग्रीमेंट साइन किए गए थे उसको यहाँ पर निशाना बना। 3 अग्रीमेंट है, इंडिया को तो निशाना बन ही रहा है, बट ऑब्वियसली बात है इनके जो पहले पार्टी थी पावर में वो भी यहाँ पर निशाने में आ रही है। तो ये प्रपोजल रखा गया है अहमद अजान के द्वारा, जो कि एक पार्लियामेंटेरियन है, मुइजू जो अभी के प्रेसिडेंट है, प्रेसिडेंट मुइजू, उन्हीं की पार्टी पीपल्स नेशनल कांग्रेस पी पार्टी के हैं और उन्होंने ही ये प्रस्ताव सामने रखा। ये है मुइजू, इन्हीं के पार्टी का मेंबर है ये अजान, और उन्होंने ये प्रपोजल रखा, प्रस्ताव रखा, जिसको कि पार्लियामेंट में अपना भी लिया गया। अब ये कंसर्न्स क्या यहाँ पे रखे गए कि भाई ये जो अग्रीमेंट है, हमने जो भारत के साथ अग्रीमेंट किया हुआ है, इनका यहाँ पर कहना है कि ये अग्रीमेंट की वजह से मालदीव्स की जो सॉवरेंटी है और उनकी जो इंडिपेंडेंस है उसको उन्होंने ताक पे रख करके यहाँ पर ये अग्रीमेंट साइन किया था। तो यही चीज को क्रॉस चेक करेंगे। इन्होंने ये 2 मुद्दे सामने रखे जो बहुत बड़ी बात है किसी भी देश के लिए, तो वो इस चीज को इस तरीके से प्रेजेंट करें कि इन अग्रीमेंट्स की वजह से मालदीव्स का सॉवरेंटी और इंडिपेंडेंस, उनकी आजादी खतरे में आ चुकी थी। तो यही ये अलेज किया गया है प्रेसिडेंट सोलिह की एडमिनिस्ट्रेशन के दौरान, ये जो 3 अग्रीमेंट साइन मीटिंग्स रखी जा रही है फिलहाल। वैसे मैंने कहा ना कि जिस तरीके से एक तरफ आप जो है ओथ सेरेमनी में पार्टिसिपेट कर रहे हो और दूसरी तरफ पीठ काम भी सारी चीजें कर रही हैं। हाल फिलहाल में एज ऑफ नाउ कुछ खास रिस्पांस इंडिया की तरफ से आया नहीं है, तो वी डोंट हैव टू डिस्कस दैट। खैर क्या ही करना है, हर चीज पे रिस्पांस देने की भी जरूरत नहीं होती है। जिस तरीके से चीजें आगे प्रोसीड करेंगी उसी हिसाब से यहाँ से भी जवाब जरूर दिया जाएगा। और हम सभी को पता है कि एंड
एंड आई गेस भारत में हर कोई बहुत खुश होगा मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स फिर से एस जयशंकर को दिया गया है, राइट। तो जवाब आएगा तो बहुत अच्छा आएगा, ये तो हर कोई इस चीज से वाकिफ है। स्कोप इस इन्विटेशन इस इन्वेस्टिगेशन का क्या है, तो ऑब्वियसली बात है कि पहले सजेस्ट किया गया है कि ये जितने भी 3 अग्रीमेंट साइन किए गए उसकी जांच पड़ताल की जाए, फिर उसके बाद जो भी एक्शन बन पड़ेगा वो एक्शन लिया जाएगा। अब ये 3 अग्रीमेंट्स कौन कौन से हैं? एक अग्रीमेंट तो साइन किया गया था हाइड्रोग्राफिक सर्वे को लेकर के, दूसरा अग्रीमेंट था टू डेवलप दी उथुरु थीला फालू नेवल बेस, ये नेवल बेस है उसको उथुरु थीला फालू नेवल बेस, इस नेवल बेस को डेवलप करने के लिए अग्रीमेंट, ये दूसरी अग्रीमेंट। तीसरी एग्रीमेंट थी, इसमें इंडिया ने गिफ्ट किया था डॉर्नियर एयरक्राफ्ट मालदीव्स को। तो ये तीनों ही अग्रीमेंट, 1 2 3 तीनों ही अग्रीमेंट के ऊपर यहाँ पर शिकंजा कसते हुए दिख रहा है कि भैया ये तीनों अग्रीमेंट किए गए एंड यहाँ पे हमारी इंडिपेंडेंट सॉवरेनिटी को ताक पर रख दिया गया था, इन्हीं सारी चीजों को लेकर के यहाँ पर बोल रहा है। मतलब अजान जो कि इनके ही पार्टी के मेंबर हैं, उन्होंने ये सारी चीज, तो कमेटी फॉर्म होगी एंड ऑब्वियसली बात है कि सब कमेटी फॉर्मेशन होगी एंड इन सभी चीज़ों का डिस्कशन वन बाय वन इन सारी चीज़ों को लेकर के डिस्कशन यहाँ पर किया जाएगा। हमारा ध्यान यही रहेगा कि भैया इस कमेटी का जो भी बात निकल करके सामने आता है वो किस हिसाब से इस चीज़ को प्रेजेंट करते हैं, वो क्या चीज़ वाली है, क्योंकि उसके ऊपर बहुत कुछ हमारा और मालदीव्स के रिलेशन का बहुत ही मतलब ये जो रिलेशन है उस पर बहुत ही गहरा असर जरूर पड़ सकता है। ओके अब इंडिया के लिए इंडिया मालदीव्स रिलेशन की अगर हम बात करें तो ये किस तरीके से है, मैं आपको एक बस ब्रीफ में बताऊंगी। तो ये पूरा रिलेशन जो है वो स्टार्ट हुआ था मालदीव्स के साथ 1965 में ये सारी चीजें स्टार्ट हुई थी, जब ब्रिटिश यहाँ से वापस चले गए थे आइलैंड में। तो आप एक तरीके आइलैंड से वापस चले गए थे, इट मीन्स एक तरीके से जब आज़ादी मिली उसके बाद इंडिया का और उनका बॉन्डिंग जो है वो यहाँ पर स्टार्ट हो गया था। 2008 के बाद यहाँ पे डेमोक्रेटिक ट्रांजिशन हुए, तो ऑब्वियसली बात है डेमोक्रेसी आई एंड इसके बाद इंडिया का मालदीव्स के साथ बहुत ही वाइड लेवल पे फ्रेंडशिप इंक्रीज हुआ। ऐसा नहीं कि बस हाँ कि हाँ हाँ भाई दूसरे से मिलजुल रहे हैं, बस उतना ही नहीं। अब यहाँ पे जो रिलेशनशिप बहुत स्ट्रांग है पॉलिटिकल लेवल पे, मिलिट्री लेवल पे, बिजनेस लेवल पे एंड इवन सिविल सोसाइटी लीडर्स जो थे वो भी यहाँ पे इन लोगों की भी काफी हद तक अच्छी रही। अब ये मालदीव्स का क्या सिग्निफिकेंस बनता है इंडिया के लिए, ठीक है। मालदीव्स में एक इंडिया का प्रेजेंस, अभी आप देख ही रहे हो कि चाइना किस तरीके से मालदीव्स में अपना प्रेजेंस बना रहा है, ठीक है। तो इंडिया के लिए बेसिकली ये क्या इंपॉर्टेंस रखता है मालदीव्स, राइट। तो उसके लिए आपको एक लोकेशन समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। अब ये मालदीव्स जो है वो एक ग्रुप ऑफ आइलैंड है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक आइलैंड है या फिर एक ही प्लेस है, ये एक ग्रुप ऑफ आइलैंड्स है जिसमें से बहुत सारे आइलैंड्स मतलब हैबिटेबल नहीं है, नहीं रहते, कुछ ऐसे आइलैंड्स हैं जिसमें लोग रहते हैं, ठीक है, राइट। जिसमें से माले जो बहुत ही फेमस है, इनकी राजधानी, ठीक है। तो मालदीव्स का लोकेशन अगर आप देखेंगे तो इंडिया से कोई बहुत ज्यादा दूर नहीं है, राइट। तो इंडिया अपनी सिक्योरिटी के पर्पज से इनके साथ अपनी दोस्ती स्ट्रांग बना करके रखना बहुत बड़ा एक तो मजबूरी भी है और हमारी जरूरत भी है। दूसरा पॉइंट, मालदीव्स पे अपना प्रेजेंस होने की वजह से हम इंडियन ओशन में एक अच्छा खासा अपना सर्विलांस या फिर अपनी एक पैनी नजर वहां पे बना करके रख सकते हैं। मालदीव्स का अगर एक तरीके से सपोर्ट मिलता है तो ये हमारे लिए मतलब ओवरऑल एंड ऑल हमारे लिए सिक्योरिटी पर्पज से ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा मालदीव्स के साथ ऑब्वियसली बात है टूरिज्म का सीन जो है वो भी ऑब्वियसली चलता है, ठीक है। so that's a different thing but security is something which tops everything। तो सिक्योरिटी के पर्पज से हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। अभी आप हाल फिलहाल में आप लोगों को मैंने पहले भी वीडियोस में बताया है कि किस तरीके से चाइना अपना प्रेजेंस यहाँ पर बनाने की कोशिश कर रहा है मालदीव्स में एंड दे आर डूइंग इट ऑल्सो, क्योंकि मुइज़ू की जहाँ तक बात है तो ये यहाँ पर काफी ज्यादा सपोर्ट करते हैं चाइना को। तो एक तरीके से वो इंडिया के अगेंस्ट, भारत के अगेंस्ट जाते हैं और चाइना के साथ में मिल रहे हैं, यहाँ पर हाथ मिलाया जा रहा है। बट आई नेवर अंडरस्टैंड वन थिंग, एक चीज मुझे समझ नहीं आता ये चाइना करता कैसा है।
एवरीवन नोज कि चाइना डेट ट्रैप में फंसाता है हर किसी को, राइट। हर कंट्री उनके वो इंडिया को छोड़ करके जाती है और उनके ट्रैप में फंस जाती है, उसके बाद फिर इंडिया के पास ही आती है अपनी मदद मांगने के लिए। मतलब व्हाई दीज पीपल डोंट लर्न दूसरों की गलती से। यहाँ पे मालदीव्स भी वही काम कर रहा है। तो चाइना यहाँ पे अपनी प्रेजेंस बनाते जा रहा है, वो अपनी पनडुब्बी, अपनी शिप्स यहाँ पर रख रहा है, जो कि इंडिया के लिए बहुत ही खतरनाक बात है। ओके, एक तो ये स्ट्रेटेजिक लोकेशन बहुत ज्यादा हो गया, हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। दूसरा पॉइंट यहाँ पे आ गया कल्चरल एंड हिस्टोरिकल कनेक्शंस की अगर हम बात करें तो यहाँ पे मालदीव्स में इस्लाम अभी के डेट में बहुत ज्यादा है, लेकिन काफी टाइम पहले यहाँ पर बुद्धिज्म का अच्छा खासा प्रेजेंस हुआ करता था। बट लेटर ऑन 12th सेंचुरी के बाद और लगभग 12वीं सेंचुरी के बाद यहाँ पर जो है, या फिर लेटर ऑन यू कैन से स्टार्टिंग में अच्छा खासा बुद्धिज्म का प्रेजेंस था, एंड स्पेसिफिकली वज्रायना बुद्धिज्म का यहाँ पे बहुत ज्यादा प्रेजेंस था। बट लेटर ऑन इस्लाम का इम्पैक्ट यहाँ पे पड़ा एंड पीपल चोज टू कन्वर्ट, राइट। रीजनल स्टेबिलिटी की अगर हम बात करें तो ये एक स्टेबल और प्रॉस्पेरस है मालदीव्स विद इंडियाज नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी। इंडिया अपनी नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी को इस्तेमाल करते हुए मालदीव्स की काफी हद तक मदद किया था, ताकि वो उनकी इकोनॉमी स्टेबल हो सके और वो डेवलप भी कर सके, प्रॉस्पेरस भी बन सके, राइट। अब इंडिया का क्या सिग्निफिकेंस है मालदीव्स के लिए, तो यहाँ पे सबसे बड़ी बात आ जाती है एसेंशियल सप्लाईज की। तो वो इंडिया यहाँ से अपना सप्लाई करता है मालदीव्स की हेल्प करने के लिए। चावल हो गए, स्पाइसेस हो गए, वेजिटेबल्स हो गए, फ्रूट्स हो गए, मेडिसिन हो गए, तो ये सारी क्रूशियल चीजें रोजमर्रा की वो इंडिया सप्लाई करता है। एडुकेशन की अगर हम बात करें तो इंडिया एक प्राइम लोकेशन है मालदीवियंस के लिए, जो मालदीवियन स्टूडेंट्स हैं उनके लिए। डिजास्टर असिस्टेंस की बात करें तो इंडिया वन ऑफ द क्विकेस्ट इनके लिए हो सकता है रिस्पॉन्स करने के लिए, तो वो एक बहुत ही हेल्पफुल पॉइंट रहा है। और इंडिया हमेशा से बहुत ज़्यादा हेल्पफुल भी रहा है, एंड कोविड-19 पैंडेमिक के दौरान भी इंडिया ने बहुत ज़्यादा इनकी मदद करी थी मालदीव्स की। सिक्योरिटी प्रोवाइडर, तो इंडिया इनको सिक्योरिटी भी प्रोवाइड करा चुका है। अब यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल दिए हैं, जैसे कि 1988 में कू के अटेम्प्ट हुआ था, जिसको कि तख्ता पलट बोला जाता है। तो तख्ता पलटना का भी एक चांस दिख रहा था, तो उस टाइम ऑपरेशन कैक्टस चला करके इनकी सरकार को बचाया गया था, जिसमें कि इंडिया ने काफी हद तक हेल्प आउट करी थी। जॉइंट नेवल एक्सरसाइजेस होती हैं, जैसे कि एक्वेरिन, दोस्ती, एकता, ये कुछ कोऑपरेशन और सिक्योरिटी कोऑपरेशन को अपना स्ट्रेंथन करने के लिए ये कुछ एक्सरसाइजेस इंडिया के साथ मालदीव्स का भी चलता है, सो दैट दे कैन ऑल्सो लर्न दी स्ट्रेटेजिक वे कि किस तरीके से वॉर सिचुएशन में फाइट करना चाहिए। टूरिज्म, ये बहुत बड़ा एग्जाम्पल यहाँ पर इंडिया का आ गया। मोदी जी ने सिर्फ कुछ ही पिक्चर्स बस अपने, इट्स जस्ट लाइक कि हमने अपने घर की अपने घर की फोटोज, अपने घर में बैठे हुए फोटोज क्लिक करके पोस्ट कर दिए, तो कुछ लोग जल गए कि भाई मतलब हमारे घर से ज़्यादा सुंदर तुम अपने घर को कैसे बोल सकते हो। मैं तो कुछ कहा ही नहीं, मैं तो सिर्फ पोस्ट डाला। तो वही कुछ मोदी जी ने भी किया कि सिर्फ उन्होंने सिंपल सी पोस्ट डाली और इनके वहाँ से जो रिएक्शन आया उसकी वजह से उनका टूरिज्म की ऐसी की तैसी हो, राइट। सो कोविड-19 पेंडेमिक के बाद, एंड ऑब्वियसली बात है, एक बहुत ही बड़ा हनीमून स्पॉट के तौर पे भी मालदीव्स को देखा जाता था, बट हाल फिलहाल में लोग इसको भी बॉयकॉट करके रखे हुए हैं, एंड ऑब्वियसली वी आर एक्सप्लोरिंग द different places over here in India itself, right? चलिए, so this is it related to today's topic. I hope that आप सभी को चीजें समझ में आई कि किस तरीके से मालदीव्स हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, हम मालदीव्स के लिए इम्पोर्टेंट है। उनकी इकोनॉमी काफी हद तक हमारे ऊपर डिपेंडेंट है। अभी वही डिपेंडेंसी वो कोशिश कर रहे हैं चाइना में ढूंढने की, बिकॉज दे आर एक्चुअली आस्किंग पीपल कि भाई प्लीज आइए विजिट करिए। चाइनीज पीपल को इस तरीके से रिक्वेस्ट भी किया जा रहा है, राइट। सो दीज आर द थिंग्स रिलेटेड टू दिस टॉपिक। आई होप दैट यू पीपल एंजॉयड। सी यू नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय, टेक केयर, हैव अ ग्रेट टाइम।